वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आंध्र प्रदेश की स्पेशल कैबेज पिकल की रेसिपी बताने जा रही हूँ, यानी पत्ता गोभी का अचार। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है और हेल्दी भी है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इस अचार को आप बनाकर 1 से 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए मैंने हाफ केजी कैबेज का इस्तेमाल किया है और इसी के हिसाब से मैंने सारी सामग्रियों का इस्तेमाल किया है। और कैबेज के जितने लीव्स होते हैं आप उनको एक एक करके अलग कर लीजिए इस तरह से। और जो कैबेज के लीव्स के जो बीच में जो ये मोटा वाला पार्ट होता है, हार्ड पार्ट, उनको आप इस तरह से चाकू की सहायता से काट कर अलग कर लें और इसी तरह से सबको अलग करके रख लें। और ये जो सारे लीव्स हैं अब हम इनको छोटा छोटा बारीक काट लेंगे, क्यूब्स में काट लीजिए। और जब हम इस तरह से लिप्स को काटते हैं तो एक एक लिप्स अलग रहता है और सब में एक बराबर मसाला एब्जॉर्ब हो जाता है, जो बहुत ही टेस्टी होता है। लिप्स को काटने के बाद इस तरह से पानी में डालकर धो लीजिए आप और उसको एक छन्नी में निकाल कर रख दीजिए 15 से 20 मिनट तक, ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। मसाला पाउडर बनाने के लिए मैंने 1 छोटा चम्मच मेथी दाना लिया है और इसको आप धीमी आंच पर भून लें। तब तक भूने जब तक इसमें से हल्की सी खुशबू ना आने लगे और ये हल्का गुलाबी ना हो जाए। गैस को बंद करें और मेथी को अलग रख लें। अब फिर से मैंने 1 छोटा चम्मच सौंफ और 1 छोटा चम्मच जीरा लिया है, इनको भी धीमी आंच में भूनेंगे। और जब इनमें से हल्की खुशबू आने लगे, हल्का सा गुलाबी रंग का हो जाए, तो गैस को बंद करें और इसको भी निकाल कर एक तरफ रख लें। और जब ये मसाले ठंडे हो जाएं अच्छी तरह से, तो इसका पाउडर बना लें। अब हम इमली का पल्प बनाएंगे। इमली का पल्प बनाने के लिए एक पैन में 2 कप पानी को उबालें जब तक कि ये 1 कप ना हो जाए। फिर इसमें 50 ग्राम इमली को डाल दें और इसको अच्छी तरह से भीगने दें। अचार में डालने के लिए इमली का पल्प आप इस तरह से तैयार करें। इस तरह से अचार खराब नहीं होता और पल्प भी बहुत लंबे समय तक रहता है। आप बनाकर रख सकते हैं इस तरह से। यहाँ मैंने जो इमली इस्तेमाल किया है वो बिना बीज का 50 ग्राम है। आपके पास बीज वाला इमली है तो उसी हिसाब से आप मेजरमेंट करके लें और इस तरह से इमली को मसल लें और मसल कर इसको छन्नी से छान लें। और छानने के बाद देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छा हमारे पास इमली का पल्प तैयार हो जाता है। अब एक पैन में 150 मिलीलीटर तेल या फिर 1 कप तेल ले लें और इसको अच्छी तरह से गर्म करें हाई फ्लेम पर। मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है, आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं अचार के लिए वो ले लें। और जब तेल इस तरह से गर्म हो जाए बिल्कुल, तो गैस को धीमा करें और 1 छोटा चम्मच राई डाल दें। और जब राई चटकना बंद कर दे, तब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच उड़द की दाल डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। और साथ में इसमें हम करी पत्ता डाल देंगे और इनको भी फ्राई करेंगे। दाल जब हल्का गुलाबी कलर का हो जाए तब तक हम फ्राई करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद इसमें 1 छोटा चम्मच हींग डालें और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद इसी में हम पत्ता गोभी कटी हुई डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिलाएंगे। पत्ता गोभी को पकाना नहीं है, ये बस जब तेल गर्म है उसमें डाल दें और इनको अच्छी तरह से मिला लें। अब हम साथ में मेथी, सौंफ और जीरा पाउडर डाल देंगे। इमली का पल्प डाल देंगे। इमली के पल्प की जगह आप 2 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है 3 बड़े चम्मच। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और ये तीखा भी कम होता है। यदि आप रेगुलर लाल मिर्च का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 बड़े चम्मच डालें। मैंने 2 बड़े चम्मच नमक डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लें। ये जितना मेजरमेंट मैंने बताया है सामग्री का, ये बिल्कुल परफेक्ट है हाफ केजी कैबेज के लिए। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा मसालों को कर सकते हैं जैसा आपको पसंद है। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम इसको ढक कर रख देंगे एक तरफ और इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। और जब ये पिकल्स बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब हम इसमें विनेगर मिलाएंगे। विनेगर मिलाने से ये पिकल लंबे समय तक थोड़ा चलता है और यदि आप ना चाहें मिलाना तो मत मिलाएं,
कोई ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही इसको खा सकते हैं, लेकिन ये 1 से 1.5 मिनट तक चलेगा। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अब हम इसको एक कंटेनर में भरकर रख देंगे। ये जो पिकल है आप 2 से 3 दिन के बाद इस्तेमाल करें, बहुत ही टेस्टी होगा। और दोस्तों, आपको ये मेरे कैबेज की पिकल की रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों, जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे मैं जब भी नई रेसिपी का वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या पिंटरेस्ट पे भी फॉलो कर सकते हैं।